इंग्लिश टीचर के तौर पे जो है वो अरसा दराज तक काम किया है। जो सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब का डायरेक्ट शागिर्द होने का शर्फ हासिल है। डाटा जिसके पास ज़्यादा है वो फेसबुक है, वो गूगल है, टिकटॉक है, वो चैट जीपीटी है। विजन था जो सबसे बड़ा, मैं एक विजन लेकर चला था और मैंने उसको अचीव भी किया। कंटेंट अगर आपके पास हैं, आप तकारिफी की तरह चलते जा रहे हैं। मेरा जो है, मैं एज़मा का जो है वो मरीज़ हूँ। 2 टाइम मैंने CSS अटैम्प्ट किया, मैं आपको बता दूँ। लेकिन जब मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट की थी, मेरे पास क्यों मोबाइल होता था जी, 4 मेगापिक्सल उसका जो है ना वो कैमरा था। फरीदी साहब मेरे पहले सामने है, वो मुकम्मल हो के भी अधूरा रहता है। कैसे वो शख्स मुझ में पूरा रहता है। कह रहा हूँ डू एंड डू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असद हयात। नाज़रीन, आज के इस खूबसूरत से इंटरव्यू में मेरे साथ एक ऐसी एनर्जेटिक शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, प्रोफेसर M.A. रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया और आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑफिशियल चैनल असद हयात और आपके एंथुसियाज़म का, आपके इंटरेस्ट का, आपकी दिलचस्पी का और आपका अज़्म जो है, और मैं उसके लिए दुआ गो। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले सर, मैं आपके चैनल का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊँगा कि सबसे पहले जो सर का मेन चैनल है वो प्रोफेसर M.A. रज़ा। जी, प्रोफेसर M.A. रज़ा, और चैनल हैंडल है मेंटोर इंग्लिश, और एक मेंटोर उर्दू के नाम से है। जी, वो मुर्शिद उर्दू के नाम से। तो इन सब चैनल के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं, तो उसको एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। क्योंकि अब कुछ देर पहले जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें सर की जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी एनर्जेटिक है। तो सबसे पहले सर, आपके यूट्यूब चैनल का थोड़ा सा तारुफ आप उसको बताएंगे? मैं असद हयात चैनल के नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो एक चैनल है मेंटोर इंग्लिश के नाम से उसका चैनल हैंडल है। ये बेसिकली जो है वो लिटरेचर और लिंग्विस्टिक इंग्लिश का जो है ना उसको टच करता है। क्लास 2 से लेकर MPhil इंग्लिश लिटरेचर तक मवाद उसके ऊपर मौजूद है। लिटरेरी टर्म्स हैं, सफ़ा ब सफ़ा जो है ना वो डिफरेंट सिलेबस अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग सेशंस अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो है वो यूट्यूबर्स के लिए जो है ना वो बड़ा कुछ उसके ऊपर जो है ना वो दस्तयाब है। दूसरा जो चैनल है वो मुर्शिद उर्दू के नाम से है, उसका चैनल हैंडल है मेंटोर उर्दू, और वो भी इसी तरह उसके लिंग्विस्टिक्स और जो है ना अगर हम इसको उर्दू में जो है ना वो अगर तर्जमा करेंगे तो लिसानियात उर्दू, और उसके साथ जो है वो उर्दू अदब, इन 2 चीज़ों के ऊपर जो है ना वो मेरा सबसे ज़्यादा काम है। और इसी के ऊपर जो है ना वो ऑलमोस्ट कोई 2000 से ज़्यादा वीडियोस एक चैनल पर, एक चैनल के ऊपर जो है वो 3300 समथिंग जो है ना वो लेक्चर्स और व्लॉग्स दस्तयाब हैं। और जो उर्दू वाला है वो थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, वो भी व्यूवर्स के कहने पे उसको सेपरेट किया था, तो उस पर तकरीबन 300 के करीब जो है वो व्लॉग्स, वीडियोज़ और लेक्चर्स तीनों जो है ना वो शक्ल में मौजूद है। तो सबसे पहले मेरा सर आपसे सवाल ये है कि इस जर्नी का स्टार्ट कैसे हुआ? इस जर्नी का स्टार्ट बड़ा सिंपल सा है। मैं इसके अलावा जो है वो एज आ जो है वो लिटरेचर के टीचर के तौर पे और इंग्लिश टीचर के तौर पे जो है वो अरसा दराज तक काम किया है। और जितना अरसा मैंने स्कूल लाइफ में काम किया है, स्कूल लाइफ से मुराद ये कि जो मेरी टीचिंग के अंदर जो है वो स्कूल लाइफ है, उसके अंदर मैंने उर्दू बहुत ज़्यादा उर्दू का जो है ना वो मजमून और सब्जेक्ट पढ़ाया। मेरे स्टूडेंट्स में से बच्चों को जो है ना वो प्रॉब्लम्स होते थे डिफरेंट किस्म के। जब वो आए, अब तक 5000 से ज़ायद जो है ना वो तलबा और तालिबात पढ़ा चुका हूँ, माशाल्लाह, जिसमें से जो है वो 500 से ज़ायद इस वक्त डिफरेंट ओहदों के ऊपर हैं। तो मुझे जो है ना वो एक तो हज़रत सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब का डायरेक्ट शागिर्द होने का शर्फ हासिल है। उनके साथ साथ क़िबला अहमद नदीम कासमी, उर्दू अदब के बहुत बड़ा नाम, उनका शागिर्द होने का शर्फ हासिल है। चेयरमैन इंग्लिश डिपार्टमेंट प्रोफेसर रज़ी आब्दी साहब का शागिर्द होने का जो है ना वो शर्फ हासिल है। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट, मैंने उनको एक जगह पे रिफ़र किया, वो गए तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया। उन्होंने टीचिंग के लिए जो है ना अप्लाई किया तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। तो रीज़न क्या बनी कि जी उन्होंने कहा जी ये पेंडू प्रोडक्शन है, इनका जो एक्सेंट है वो हमारे इदारे के साथ मैच नहीं करता। तो मैंने कहा जी ये तो वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो आप एक माहौल देंगे, एक एनवायरनमेंट देंगे, उसके अंदर रहते हुए ये चीज़ें ठीक होनी है, तो ये तो सडन हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने फिर जो है ना वो मुझे ये बताया कि जी हम माजरत खां हैं। मैंने फिर जो है ना वो उन दिनों में पाकिस्तान में नहीं था, मेरी उन दिनों जो है ना वो तुर्की में कुछ मसरूफियात थी निजी, तो मैं वहाँ पर था।
मैंने फिर क्या किया कि वहाँ से जो है ना वो चैनल लॉन्च किया और चैनल के ज़रिए से मैंने उनको जो है ना वो पढ़ाना शुरू कर दिया। वही बंदा जिसको जो है वो एक नॉन ऑक्सफोर्ड स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया था, उनको डायरेक्टली बीकन हाउस ने ऑफ़र किया और मोर देन 70,000 पे ऑफ़र किया। और उन्होंने फिर बाद में पूछा कि जी आपको ट्रेन किसने किया, कोच किसने किया, तो उन्होंने मेरे चैनल का हवाला दिया। तो उसके बाद फिर डिफरेंट किस्म के मेरे पास ट्रेनिंग सेशंस और एक फिर लंबा सिलसिला जो उस पर चल पड़ा। मुर्शिद उर्दू इस वजह से अलग किया था, लोग कहते थे सर जी एक ही चैनल के ऊपर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एक ही चैनल के ऊपर आप उर्दू पढ़ा रहे हैं। हमें फिर आगे जो लोग देखते हैं, अब ये तो आपके अपने इंटरेस्ट की बात है ना कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उर्दू कौमी ज़ुबान है। मैंने दोनों को अपने अंदर इकट्ठा किया और इकट्ठा जिस शख्सियत से मुतासर होकर किया है वो हज़ूर सैयदी शाहुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। आपको उनके जो है ना वो इंग्लिश खिताबात भी मिलेंगे और आप ऐसे लगेगा जैसे एक प्योर इंग्लिश नेटिव पर्सन जो है ना वो बोल रहा है। और उर्दू के अंदर आपको ऐसे लगेगा जैसे क्लासिकल उर्दू, और जो है वो इसके साथ साथ या दिबिस्तान दिल्ली या दिबिस्तान लखनऊ से कोई शख्सियत बोल रही। तो वहाँ से देख के मैंने इस चीज़ को इकट्ठा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके अंदर जो है ना वो जहाँ तक मैं जाना चाहता था वो तो नहीं जा सका, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा, मैं इसके साथ अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा जो है ना वो, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ अभी तक भी जो है वो सोशल मीडिया को समझा जाता है कि शायद सोशल मीडिया पे कोई काम का बंदा मौजूद नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है हमारे यहाँ। जबकि और इसी वजह से जो बड़े अच्छे लोग वो यूट्यूबिंग की तरफ आते नहीं हैं, व्लॉगिंग की तरफ आते नहीं हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आते नहीं, वो डरते हैं कि जी वो जग असाई हो जाएगी। तो जो है ना वो, मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता। नए ज़माने के जो है ना वो आप अतवार और जो है वो तौर तरीक़ों को अगर नहीं लेकर चलेंगे तो अब यहाँ पर फिर मुझे जो है ना वो मिसाल देनी पड़ेगी। अब देखें इस वक्त दुनिया डाटा पर जो है ना वो लड़ रही है कि जी डाटा जिसके पास ज़्यादा है वो फेसबुक है, वो गूगल है, वो स्नैपचैट है, वो टिकटॉक है, वो आप ले लें चैट जीपीटी है, जो भी है वो डाटा के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। आप 1980 में चले जाएं, हज़ूर सैयदी शाहुल इस्लाम ने जब पहली दफ़ा वो वीसीआर के अंदर जो है ना रिकॉर्डिंग करवाई और वीसीआर के लिए जो है ना उन्हें जब, तो सारे उलमा मुखालिफ हो गए थे, फतवेबाज़ी सारा कुछ हो गया था। लेकिन आज आप देखें कि आज वही आलिम दीन, थोड़ा इनसे भी पीछे ले चलता हूँ कि 19 जो है ना वो 9 के अंदर जब आया लाउड स्पीकर आया, उन्होंने कहा जी वो जनाब इसमें तो शैतान की आवाज़ के बराबर आवाज़ जा रही है, तो ये तो हराम है। आज वही आलिम दीन वो कहता है नहीं अच्छा साउंड हो, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस ज़माने के अंदर कुछ लोग होते हैं जिन्हें एहसास होता है कि जी कौम के लिए क्या चीज़ बेहतर है, हम कौम को जो है वो हजूम से कौम कैसे बना सकते हैं। कुछ लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं जी कि कौम हजूम रहे, वो हमारा एक छोटा सा फ़िरका रहे और हम उसके ऊपर काम करते रहें। तो मैं इस चीज़ का जो है वो कायल नहीं। जी सर, आपकी गुफ्तगू से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और अब सवाल आता है कि यूट्यूबिंग की तरफ आप कैसे हैं, आपकी जर्नी कैसे रही? मेरी इसमें एक तो मेरे स्टूडेंट्स की वजह से, चूँकि मैं जब पाकिस्तान छोड़कर गया थोड़ा सा इन्हीं वजूहात की बिना पर था कि मैंने आज तक कभी अपना टीचिंग स्टाइल नहीं बदला। मैं इसमें जो है ना वो फर्म हूँ। मुझे किसी बंदे ने कहा ना जी ये देखें ना जी आपके 100 में से 95 आपने ये 5 बच्चे क्यों नहीं राज़ी हुए, तो मैं कहा जी मैं खुदा थोड़ी हूँ या मैं को अल्लाह का पैगंबर थोड़ी हूँ कि जिसने 100% होना है। मैं 95% पे खड़ा हूँ, ये मेरे इंसान होने की निशानी है। ये प्रूव करता है कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग। ये प्रूव करता है कि मैं एक जीता जागता इंसान हूँ, उसमें 4, 5, 10 कमियाँ कोताहियाँ हो सकती हैं। तो मैं जब वहाँ पर गया तो फिर इधर से जो है ना स्टूडेंट्स को मसाइल थे, लिटरेचर को इतना अच्छे अंदाज से नहीं पढ़ाया जाता। लिटरेचर का जो एक व्यू है हमारे यहाँ वो ना होने के बराबर है। मिसाल के तौर पे कुछ टीचर ऐसे ज़िंदगी में है, उन्होंने कहा जी उर्दू होती है, बाद में पता चला उर्दू मुज़क्कर है। और इसी तरह आपके अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें ना, आप प्लेयर उधर पढ़ते आए जी, वो बाद में पता चला जी ये तो प्लेजर था। इसी तरह हम वो पढ़ते आए जनाब के आल दो हमें पढ़ाते चले गए, वो बाद में पता चला जी आलजो है। मतलब ये चीज़ें जो है ना वो, तो उनको मसाइल थे। उसके साथ मेरा जो इसके अंदर एक मेन विजन था जो सबसे बड़ा, मैं एक विजन लेकर चला था और मैंने उसको अचीव भी किया। मैंने इसके अंदर देखा कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी जो है ना, मैं फिर यहाँ पे मिसाल दूंगा
कि आप अगर कभी जो है ना वो जाएं ना मिनाजुल कुरान में 365 मॉडल टाउन लाहौर में अगर आप जाएं तो वहाँ पे उनका जो हज़रत सैयदी शेखुल इस्लाम का जो उनका सिर्फ जो डाटा बैंक है उसके अंदर सिर्फ उनका रिकॉर्ड देखें जाकर, फिर देखें एक डीवी की प्राइस इस वक्त जो है मार्केट के अंदर 700 to 800 के करीब है। तो वो जब वो लगी होंगी वो डाटा, फिर वो रिकॉर्डिंग, फिर वो जो है ना, तो मैंने देखा कि ये एक पूरा एक कंपेंडियम है, एक जो है ना वो वीडियो सर्च इंजन है। और मैंने क्या करना है, मैं बैठ के कुछ बोलना ही है और मैंने उसके ऊपर जो है ना वो शुरू किया। फिर जो दूसरा एक रीज़न था वो ये था, जब मैं टीचिंग से ऑफ हुआ, मैं निजी मसरूफियात की वजह से, आप एक समझ लें कि खुद साख्ता जिला वतनी समझ लीजिए, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाना हुआ, तो उनके साथ एक बैकअप के तौर पे मेरा एक जो है ना वो, तो एक तो ये रीज़न जो है ना वो। दूसरा, जो स्टूडेंट, मैं किसी एक इदारे के अंदर नहीं रहा, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, मैंने आपको बताया कि खुददारी कह लें इसको या बेवकूफ़ी कह लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, ऑडियंस पे छोड़ देता हूँ कि मेरा एक अपना स्टाइल है, एक अपना वर्किंग, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे मैं कभी नीचे नहीं आता, जो मर्ज़ी हो जाए, यानी जो है ना जो मर्ज़ी हो जाए। मेरी सबसे बड़ी जो है ना खामी है वो ये है कि चीज़ आसान से आसान कैसे हो सकती। ज़बरदस्त। यानी मैं एक जनाब कोई 1.5-2 लाख रुपया लगा के एक से जनाब बना के उसके बाद मैं वो कुर्सी के ऊपर बैठूं और फिर मैं बोलने लगूं तो मेरे पास लफ्ज़ ही ना हो। तो मेरी पहली चीज़ क्या है भाई, मेरे पास कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट अगर आपके पास हैं, आप इफ्तिखार इफ़ी की तरह चलते जा रहे हैं तो जनाब वो जो है ना वो आपके पास जो है ना वो अल्फाज ख़त्म ही नहीं होते। बिल्कुल। तो एक तो ये रीज़न बनी थी। दूसरी इसके अंदर जो रीज़न थी वो ये थी, मेरा जो है, मैं एज़मा का जो है वो मरीज़ हूँ बाय बर्थ, यानी आप इसको एस्थमा पढ़ते होते हैं, तो एज़मा इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन है, दमा उर्दू के अंदर आप इसको जो है ना, उसकी वजह से मुझे ये डर पड़ा कि शायद किसी स्टेज पे आके मेरी आवाज़ जो है वो डेड हो सकती है या मुझे उसका जो है ना असर हो सकता है। मैंने कहा जी मैं अपना कुछ हिस्सा जो है ना वो, तो तीसरी एक बड़ी रूहानी सी जो है ना वो थी, वो ये थी, मैं अक्सर जब ये जाता था ना मिनाजुल कुरान के प्रोग्राम्स वगैरह पे या पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्रोग्राम्स पे या जो है ना वो शरिया कॉलेज के कोई या मिनहाज यूनिवर्सिटी के कोई जो है ना इनाग्रेशंस या कोई डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग सेशंस, मैं सुनता था यार हज़रत सैयदी शेखुल इस्लाम के 15,000 से ज़ायद खिताबात, और ख़िताबात की जो है ना वो लिस्ट जब हम देखते थे तो हमें वो कहा जाता था यार एक ख़िताब जो है वो 15, 16, 20, 25 घंटे पर मुश्तमिल है, और एक ख़िताब में से उसमें से इतने का आगे टॉपिक निकल सकते हैं, सब टॉपिक निकल सकते हैं। मैं कहा जी कोशिश करो और देखो ये हो सकता है या नहीं हो सकता। वो मैंने कोशिश स्टार्ट की और अब मेरे 3,300 लेक्चर्स जो है ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि आप अगर कोशिश करेंगे ना तो मंजिल आपकी, तो मंजिल आपकी। बिल्कुल। तो बात अगर हुजूर शेखुल इस्लाम की आ चुकी है, जी जी, एक छोटा सा मजीद इसमें इजाफा करना चाहूँगा कि क्यों नहीं, अगर हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम के खिताबात की लिस्ट इस कदर तवील है जी जी, कि अगर आप हर रोज़ 1 घंटे का खिताब सुने तो आपको कम से कम बेश कोई 41 या 42 साल, आज 16 से 17 साल मैंने लगाए थे अगर आप 6 घंटे की नींद निकाल के, तो और अगर आप उसमें मज़ीद थोड़ा सा कम कर ले। मैं इसमें ना आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ, शायद इस तरफ अभी लोगों का ध्यान नहीं, आगे लोग थीसिस करेंगे शख्सियतों के ऊपर, तो फिर जाके जो है ना इस वक्त रूए ज़मीन की वाहिद हस्ती हैं। आपको पता पाकिस्तान के अंदर हज़ूर कायद आज़म के ऊपर जो है ना वो PhD बैन है। ये कभी सर्च कीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर हज़ूर कायद आज़म के ऊपर जो है, मैं आप सबको व्यूवर्स को भी बता रहा हूँ, आप इसको लाजमी सर्च करें, जिसने पाकिस्तान बनाया है उसके ऊपर आप PhD नहीं कर सकते, आप PhD नहीं कर सकते। अच्छा, ये श्योर है, आई एम माइट श्योर ऑन इट। मैं 2 टाइम मैंने CSS अटेम्प्ट किया, मैं आपको जेन्युइन जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अच्छा, हज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम वो जिंदा शख्सियत है पाको हिंद की, जिनके ऊपर 10 से ज़ायद लोग जो है वो अब तक PhD कर चुके हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह। ठीक है, ये एक इम्तियाज़ है। अब जो मैं उसमें बात करना चाह रहा हूँ, ये ज़िमनन बात आ गई थी, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आप उनका एक खिताब उठाएं। ठीक है, एक उन्होंने जो है ना वो बेस आयत बताई जो मेन टॉपिक है, उस बेस आयत की तफासीर के अंदर वो आयत दर आयत जो है ना वो आगे बताते चले जा रहे हैं। वो आयतें आप उठाएं ना तो आगे आपके पास जो है ना बतौर यूट्यूबर जो है वो 100 से ज़ायद टॉपिक अलग तैयार हो। बिल्कुल, अभी ये टाइम लगना है लोगों को इस ऊपर जो है ना वो समझने के लिए। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हम उस तरफ जो है ना वो अवामी इसको रखते हैं। आप अगला क्वेश्चन कीजिए प्लीज़ सर। फिर मेरा यूट्यूब के मुतालिक क्वेश्चन है कि यूट्यूब अगर स्टार्ट करना हो किसी भी ऐसे नौजवान को या किसी भी ऐसी शख्सियत को,
जो कि कोई ना ही तो नॉलेज रखता हो इस कदर, और बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल से उसने शुरू करना हो, तो फिर कैसे करें? 3 जिहतों पर आपकी बात है। मैंने अब मेरे पास ये एक जो है ना वो मेरा अपना स्मार्टफोन है और इसका फ्रंट कैम 58 मेगापिक्सल है। मैं व्यूवर्स को बता दूं, लेकिन जब मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट की थी मेरे पास क्यों मोबाइल होता था जी, 4 मेगापिक्सल उसका जो है ना वो कैमरा था। मेरा जो मेन चैनल ना, उसके जो शुरू के 100 आप अगर व्लॉग्स और वीडियोस उठाएं ना, मेरा मालम जब्बा का उसमें पहला जो है ना वो टूर है और मैं व्लॉग कर रहा हूँ, और लिटरली उसके अंदर जो है वो आधा डे टाइम में नून 12 बजे के करीब जो है वो आधी अंधेरी जो है ना वो वीडियो है मेरी। सही, ठीक है, 4 मेगापिक्सल का कैमरा, 4 मेगापिक्सल का, और मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया। ये आपका जो है ना एक के हमारे यहाँ ये ना एक हवा बन गया जी, वो जी 100 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, 300 मेगापिक्सल, ये सिचुएशन होगी, ये कंडीशन होगी, तो फिर जनाब वो जो है ना ये वो वाली बात है। बात कर रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, 2012 की, यानी बिफोर 10 ईयर। अभी ये इसको जो मेरा मेंटोर इंग्लिश है उसको तकरीबन जो है ना अभी होने जा रहे हैं 11वां साल उसको अरमन जो है ना वो हो चुका है। तो मैंने ये नहीं स्टार्ट लिया कि जी वो मेरे पास इतना बड़ा होगा, ठीक है, तो नो, आप बाकायदा मौजूद हैं। 370 से ज़ायद मेरे जो है ना वो लेक्चर्स और वीडियोस और व्लॉग्स वो ऐसे हैं कि जिनके अंदर जो है ना वो धुंधलाहट है, वो अंधेरे पर मबनी है, लेकिन ये है कि वो चीज़ें करके साथ साथ उसको जो है ना, अब दूसरा एज आपके क्वेश्चन का या दूसरा एंगल जो है ना वो ये है कि कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, अब वो चीज़ों को करते हैं जी हाँ कोई बड़ा यूट्यूबर मिल जाए। जी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मैं खुद से कोशिश की है कि यार मैं खुद क्यों ना करूं, और अल्टीमेटली उसके अंदर जो है ना तीसरी इसके अंदर जेहत है कि मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो चीज़ आपके थंबनेल में है जी, जो चीज़ आपके टॉपिक में है, जो चीज़ आपके टाइटल में है, वो चीज़ 100% आपके कंटेंट के अंदर, आपके वीडियो के अंदर, आपके व्लॉग के अंदर होनी चाहिए जी। ये 3 जेतें आप मुकम्मल कर लें, इन तीनों जेतों पे कोई पैसे नहीं खर्च होने जी, बिल्कुल कोई पैसे नहीं खर्च होने, बल्कि और ज़्यादा इम्प्रूव, ठीक है। और अब मेरा नहीं ख्याल कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास कम से कम जो मेगापिक्सल कैमरा होगा ना वो भी कोई 20, 25, 20 इससे बिलो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ना उस पर डिपेंड नहीं करता। फिर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो है ना ये वो जनाब जाएंगे मरी जाएंगे तो भाई वीडियो करेंगे, भाई क्यों, आपके इर्द गिर्द ऐसा ऐसा खूबसूरत मंजर है, बिल्कुल आप पहले उसे तो कैप्चर करें, आपको कैप्चरिंग तो आ जाए जी। फिर जब आपको मौका मिले तो लगे हाथों आप। अब मेरे जो है ना वो 7 मालम जब्बा के टूर हैं जी, 5 जो है वो नारायण कागान के टूर हैं, और 4 जो है वो शोगरान और सिरी पाए के, इसी तरह फिर जो है ना वो 7-8 मुल्कों के जो है ना वो डिफरेंट वो भी। लेकिन को पहले दिन तो ऐसा नहीं हुआ, और मैं यकीन करें कि आज के दिन तक भी मेरा जो व्लॉगिंग का जो सामान है वो बहुत लिमिटेड है जी। अभी मैंने आपने दिखाया तो बहुत लिमिटेड है, मैं उसमें जो है ना वो लिटरली मैं उस पर जो है ना वो तो बाकी ये है कि आपने जब करने की ठान ली है तो यकीन करें कि जो है वो हो जाती हैं चीज़ें, ज़रूर होती हैं। तो सर चैनल भी बना लिया जी, तो इससे मज़ीद अगला जो स्टेप है यानी मोनेटाइजेशन का, वो टेक्निकल थोड़ी सी हमें वो देखिए मुझे ये बताएं कि दुनिया का कोई घर पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है जिसके अंदर आप अकेले रह रहे हो, कलम कल्ले जैसे आप कहते हैं ना, नहीं रह रहे ऐसे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है, एक घर के अंदर एक कंप्यूटर तो हो सकता है जी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उस घर के अंदर सिर्फ एक स्मार्टफोन हो, ऐसे है बिल्कुल हर इंसान के पास अलग, ठीक है। सबसे पहले जो आपका हल्का बाब है ना, मैं जब मिनहाज यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट था, मैं तब भी पोएट था, मैं तब भी बाहर जो है ना वो बतौर शायर जाया करता था, मैं जाके डिफरेंट जो है ना वो जगहों पे, मेरा एक अपना हल्का अहबाब था मेरे पास। तब भी मेरा वो उस वक्त मेरा जो क्लब का नाम था वो होप एंड काज था। जब मैंने यूनिवर्सिटी में आके जब मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था तो मेरे पास होप एंड काज के नाम से उसके ऊपर 300 मेरे पास मेंबर्स थे, 100 फीमेल्स और 200 मेल मेंबर्स थे जी। और तब मैंने अपना जो है ना वो उस वक्त से मेरे पास जो है ना मेरे 2-3 जो है ना डिफरेंट किस्म के जो है वो चल रहे थे। सबसे पहले आपका अपना हल्का अहबाब होना चाहिए, 2-4-5 लोग ऐसे होने चाहिए। यहाँ पे आपको जो है ना किसी वक्त आप मिलिएगा, एक शख्सियत हैं अतर फरीदी साहब, हाँ जी, मेरे पहले सामने हैं वो। मैं जब कोई गज़ल लिखता था मैं कहता था भाई बैठ इधर, मैं कहता था बैठ इधर, मैं कैंटीन पे वो कहता था मैं जो है ना। और फिर मज़े की बात है, इतनी अजीम शख्सियत कि वो कैंटीन पे बिठा के मैं उसको कहता था, और मैं कहता था अच्छा मैं बॉटल पिलाऊंगा या मैं तुम्हें कोई दूध की बॉटल या कोई तुम्हें चाय जो है ना वो या कॉफ़ी पिलाऊंगा। तो जो मैं उसको पिलाता था, जो कुछ भी मैं करता था, तो उसी का
जो कुछ भी मैं करता था उसकी का वो बिल भी वो पे करता था, मेरी गज़ल भी सुन के जाता था। और अच्छा, मुझे लगा कि आप बिल पे करते ना 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 मैं आपको मज़े की बात बता रहा हूँ कि वो यहाँ तक भी करता था। उसके अंदर फिर क्या सिचुएशन आई, बड़ी गौर तलब के जो है ना वो अक्सर जो है वो आप अतर फरीदी साहब के पास बैठे, लिटरली उस वक्त मेरी इतनी गलतियाँ होती थी, मैं मिसरा जो है ना वो पूरे पूरे सफ़े का लिख देता था। बट उस बंदे की मोटिवेशन मुझे कि मैं जब मिसरा कहता हूँ, अब मैं मिसाल के तौर पे मेरा अपना जो है ना मैं शेर है जी, मुकम्मल हो के भी अधूरा रहता है, कैसे वो शख्स मुझ में पूरा रहता है। अब मैं जब मिसरा कहता हूँ तो मुझे किसी भी स्टेज पे प्रॉब्लम नहीं होती, किसी भी जगह पे मेरे लिए कोई ऐसा भी है मतलब जी। मैं आपको बताया कि मेरे जो नामी ग्रामी जो मेरे असातिज़ा हैं उनमें पहला नाम है हज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, दूसरा नाम जो है क़िबला अहमद नदीम कासमी। और अब क़िबला अहमद नदीम कासमी की ज़मीन के अंदर ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो पोइट्री करता होता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मेरा जो ये शेर है, ये मेरी गज़ल का कि मौजा अहले सितम को ये दिखाया जाए, रगे खंजर को भी गर्दन से कटाया जाए। अब इसका जो ये तरी गज़ल उन्हीं के मिसरे के ऊपर है, मैंने मट्टी के खुदाओं से बगावत की है, मैं हूँ सुकरात मुझे जहर पिलाया जाए। ये उनकी जो है वो गज़ल है, आपने इंटर के अंदर पढ़ी होगी कि नए इंसान से तारुफ हुआ तो बोला मैं हूँ सुकरात मुझे जहर पिलाया जाए। तो इसके ऊपर और मुझे जो है ना मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना तब आई थिंक 27 यूनिवर्सिटीज़ आई थी पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से ऑनलाइन भी जो है ना उसके अंदर, तो उसमें से मुझे बेस्ट पोएट ऑफ द ईयर 2007 का अवार्ड मिला था। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ डू एंड डू। ये मत देखें कि जो है ना वो मैं अपने तमाम जो है ना वो क्लास फेलोज में से सबसे यूनिक हूँ, माशाल्लाह सबसे यूनिक हूँ। ये कहते होते थे यार ये हो जाएगा, मैं कम एक दफ़ा ऐसे हुआ, मैं छोटा सा वाक़या जो है ना वो अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं जंग में हम फील्ड वर्क पे थे, तो हज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम जो है ना वो वहाँ पे आए हुए थे, तो रिक्शे वाले थे ये जो है ना वो इनको हायर किया हुआ था, तो इनकी पेमेंट रुकी हुई थी, ठीक है। अब वो सारे जो है ना उन्होंने एहतजाज कर दिया, ठीक है। अब वो अचानक हज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम बाहर तशरीफ़ लाए। आपकी शख्सियत के अंदर जितना ज़्यादा जो है ना वो हुस्न जमाल है ना, आप बतौर मैनेजमेंट के अंदर इतनी कमाल शख्सियत है, आप सामने तशरीफ़ लाए और सब एक जो है वो सख्ता तारी हो गए। अब जो है ना वो तो मैं फ़ौरन आगे बढ़ के मैंने कहा हज़ूर ये इनकी पेमेंट्स रहती है। आपने फरमाया बेटा आ गया जो है ना वो साथ थे काजी साहब थे, काजी फैजल इस्लाम, उनको बुला के कहा जी पेमेंट दे इनको, ये बच्चा इन सबको पेमेंट क्लियर करके आके मुझे रिपोर्ट देगा। दारुस्कीना के अंदर मौजूद हैं और बाकायदा जो है ना वो लिटरली रीज़न क्या थी, मैं नहीं कोई चीज़ ऐसी देखता होता, मुझे नहीं अच्छी लगती कि जो है ना वो जब आप एक चीज़ है वो जब तक कन्वे नहीं होगी तो अगले बंदे को पता नहीं चलेगा और आपको करना चाहिए उसके ऊपर। अच्छा सर, मेरा YouTube के मुतल्लिक सवाल है जी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी की जहत इतनी है कि अगर वो ठीक है, इसको जो है मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह कभी इस पे जो आज आप YouTube के ऊपर ही उसको रखें। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि YouTube अगर स्टार्ट करें तो उसका टॉपिक क्या हो? सबसे पहला टॉपिक आप खुद हैं जी। आपके वालिद ने कभी गौर कीजिएगा और पूछिएगा या वालिदा से कि उन्होंने जब आपका नाम रखा है तो कितने नाम सर्च किए हैं। ऐसे ज़िंदगी के अंदर पता नहीं कितने टॉपिक्स उन्होंने एक साइड पे रखे तो असदयात उसमें से सिलेक्ट किया, ठीक है। मेरा प्रोफेसर एम ए रज़ा बनने के पीछे ना एक ख़ास कारण है, उसकी रीज़न ये कि मेरी माँ और मेरे वालिद ने मेरा नाम रखा साहबजादा मोहम्मद अहमद रज़ा सियालवी। अब मोहम्मद अहमद रज़ा जब आप यूट्यूब पे या किसी जगह लिखेंगे तो आला हज़रत का नाम सबसे पहले आएगा, तो मुझे तो यूनिक आइडेंटिटी नहीं मिल सकती ना। तो मैंने फिर उसके अंदर क्या किया कि मैंने तखल्लस आप सरकार का ही रखा, रज़ा आप भी तखल्लस रखते थे तो मैंने रज़ा तखल्लस, बहुत देर बाद मैंने ओशो तखल्लस रखा है, मासूम तखल्लस रखा है, गुल तखल्लस रखा है, मेरी शुरू की जो है ना वो पोइट्री के अंदर वो मौजूद है। फिर मैंने खुद को रज़ा के ऊपर जो है ना उसके साथ फिर मैंने एम ए रज़ा कर दिया। अब ये एम ए रज़ा मेरा ज़ाती बनाया हुआ हैशटैग है, मेरा पर्सनल बनाया हुआ हैशटैग है। और इस वक्त जो है मतलब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, रूए ज़मीन के ऊपर आपको हर जगह पे वो एक दूसरे वो कहते हैं जी प्रोफेसर एम ए रज़ा सर्च कर लो, आप सर्च करते जाते हैं तो मैं पहले नंबर पे हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखें कि आपकी अपनी शख्सियत, फिर आपका जो सेशन है, आप मिनहाज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, अब मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा सेशन था 2000 से 2007 तक, ठीक है। अब आपका वो अपनी जगह पे अलग अहमियत रखता है, आपका जो अभी का सेशन है वो अपनी जगह पे अलग अहमियत रखता है, बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको लिटरली बताऊं, जब मेरा एडमिशन हुआ था तो उस वक्त फरीद मिल्लत हॉस्टल नौ मौजूदा इब्ने खल्लादून कैंपस, उसके जो इस साइड वाले 6 कमरे थे ना टॉप फ्लोर पे,
उनके ऊपर जो है वो हुई थी, जब हम लेंटिल डालते हैं ना तो वो जो होती है नीचे, उसको क्या कहते हैं, लेंटिल डालने के लिए वो नीचे लकड़े से नहीं लगाई जाती हैं, वो लकड़ियाँ लगाई जाती हैं लेंटर डालने के लिए, वो लगा हुआ था। ठीक है, और हमारी आंखों के सामने वो डला जी। और अब वहाँ पे मेरी फीलिंग्स क्या थी, मैंने देखा, मैंने कहा जी 1947 के अंदर जो लोग कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान आए तो हमने ऑफिस शुरू करने के लिए कीकर और बबूल के कांटे लेकर उनको कॉमन पिन्स के तौर पे यूज़ किया, तो ये उसकी अमली मिसाल है। और आज आप इब्ने खल्दून कैंपस देखें तो यकीन करें कि रश की इंतहा हो जाएगी। ठीक है, तो आपका सेशन इटसेल्फ जो है ना, वो हर गुजरने वाला दिन यूट्यूबिंग यार कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उसमें ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑडियंस को अप्रोच कर रहे हैं। आप लुच्ची लफंगी ऑडियंस को अप्रोच कर रहे हैं, आप एहसास से यारी ऑडियंस को अप्रोच कर रहे हैं, या आप इस मुल्क के अंदर खैर बांटने वाले, इस मुल्क के अंदर रिसर्च बांटने वाले, इस मुल्क के अंदर तब्दीली के ख़्वाह, इस मुल्क के अंदर इनकलाब के ख़्वाह या अच्छाई बयान करने वाले ऐसे लोगों की जो है ना वो आप अप्रोच तक पहुंच रहे हैं। दिस इज़ द मैटर। तो सर मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के यूट्यूबर में फ़र्क ये है कि इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडिया में ज़्यादा कामयाब हो जा सकता है। अब सवाल इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान में क्या यूट्यूब पर हम कामयाब हो सकते हैं? भजन ये इसके अंदर सारा डाटा मौजूद है। जी जी। जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मुझे एडसेंस का पता ही नहीं था जी। मेरे सब्सक्राइबर, सबसे मसला बड़ा यही होता है कि एडसेंस का, मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो गए जी। मैं एक दिन जो है ना वो में रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, तो आर्टिकल के अंदर मुझे पता चला एडसेंस भी कोई चीज़, मेरे वॉच टाइम पूरा हो चुका, सारा कुछ पूरा हो चुका, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मोनेटाइजेशन भी कोई बला है। अच्छा, आपको पहले ये पता था कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं? मैंने आज तक कभी ये चीज़ ज़हन में रख के की नहीं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे जो है ना वो अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए मेरे वालिद गिरामी को। तो वो जो है ना वो एक जो है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो है वो अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं, तो मुझे इस हवाले से कभी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, उसको सामने ज़रूर रखा है। उसको सामने रखते हुए अब मैं ना आपको एक छोटा सा वाक़या बता देता हूँ। मैं चूँकि गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ा हुआ था तो हमें ऑफ पढ़ाया गया था, ऑफ पढ़ाया गया था। जब मैं यहाँ पे आया लाहौर में, मिनहाज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, तो साथ में जो है ना वो ये लाहौरिये जो थे, मैं परेशान, यार ये कौन सी इंग्लिश है जो है ना। अच्छा, लिटरली मैं नाजरीन को जो है ना मैं अल्फिया हज़ूर सईदी शेखुल इस्लाम की जो है ना कसम खा के, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरे वालिद साहब को भी पता है, जब मैं उनका नाम लेके कोई बात कर रहा होता हूँ तो उसके अंदर झूठ का शाइबा ही नहीं होता। मैंने 10,000 इंग्लिश वर्ड, मेरे पास मेरे मामू तब जो है ना वो यूएई में होते थे, तो उन्होंने वहाँ से मुझे एक टेप रिकॉर्डर भेजा, उसके अंदर मैंने वो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किए उनके जो है ना वो, और एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन मैंने 10,000 इंग्लिश वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेंज की। और अब मेरे साथ कोई बंदा बोलता तो वो मानता ही नहीं है कि मेरी जो एजुकेशन है या वो मिनहाज यूनिवर्सिटी से, वो सारे कहते हैं कि ये फ़ॉरेन क्वालिफाइड। हालांकि मेरे पास फ़ॉरेन की भी क्वालिफ़िकेशन है, डिफरेंट डिप्लोमास मैंने किए हुए हैं। इवन मेरा शेफ़ का जो डिप्लोमा है वो भी शौक़ के तहत मैंने तुर्की से किया हुआ है, लेकिन वो बाद की बात है। सर, जिस तरह इंटरव्यू अपने इख्तिताम को बढ़ रहा है, जी जी, आपकी शख्सियत की मज़ीद जीतें, मेरे लिए मेरी रिक्वेस्ट सुने, मिनहाजियन जूनियर जितने भी हैं जी, वो कान से पकड़ के भी बिठा लेंगे ना तो मेरा भाई मैं बैठ जाऊँगा। मेरा उनके साथ जो अकीदत का जो लेवल है जी, ठीक है। मैं अब चूँकि पाकिस्तान में हूँ, मैं जब पाकिस्तान में होता हूँ तो मैं लाजमी मिनहाज यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। मैं वहाँ पे जाके, और मेरी आदत होती है, मैं रात को अगर मुझे कोई ना देख रहा हो ना तो मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के दरो दीवार चूमता होता हूँ कि ये वो जगह है जिसने मुझे वो ज़ुबान अदा की है। मैं स्पीकर था ही नहीं, मैं इससे पहले था जी नात खां। अब एक और ठीक है, मैं सिर्फ नात खां था। मैं लिटरली, मैं आपके साथ जो है ना वो मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग्स दस्तयाब है, मैं नात खां था। मैं जो है ना वो यहाँ पे जो है ना मिनहाज यूनिवर्सिटी में आने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि 1997 में मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट के ज़रिए तमाम, तब मेरे असातिज़ा में से, मैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर अभी रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत कम मुझे उनके साथ वक्त मिला, शहीद तनवीर कुरैशी साहब। तो उन्होंने ना वो स्पीकर फॉर्म के अंदर वो हमारे ऐड थे।
तो उन्होंने जनाब ना मुझे बुलाया, उन्होंने कहा क्या काम आप अच्छा कर रहे हैं। मैं जी नात बड़ी अच्छी पढ़ लेता हूँ। उन्होंने कहा आके सुनाओ। पहली सुनाई, उन्होंने कहा एक और सुना, दूसरी सुनाई, फिर उन्होंने कहा तीसरी। मैं 3 नातें सुनाई और पूरे हाल के अंदर लिटरली मैंने लोगों को रुला दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे कहते हैं अच्छा बेटा अब ज़रा अपना तारफ़ तकरीर के अंदाज में कराओ। मैं लिटरली रोना शुरू हो गया वहाँ पे, मैं डाइस के ऊपर रोना शुरू हो गया और मुझे उन्होंने डांटा और मुझे कहते हैं जो कॉन्फिडेंस 3 नाते पढ़ने में इस्तेमाल किया है ना वो लगाओ और मुझे यहाँ से तारफ़ करवा के नीचे उतरना, मैंने किसी और को आगे नहीं आने देना। तेरी बारी यहाँ पे जो है ना वो होगी, मैंने तुम्हारी बारी किसी को नहीं देनी। वो दिन और आज का दिन अगर मैं वहाँ पे जो है ना वो रह जाता या मैं वहाँ पे ना करता तो डेफिनेटली 110% मैं शायद आज ये इस हालत में ना होता। और एक मैं छोटी सी इसके साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि अपॉर्चुनिटी कभी भी अपॉर्चुनिटी के लिए खुद तैयार रहना चाहिए। जी नेक्स्ट प्लीज़ सर। लास्ट पे आपसे एक सवाल है कि नौजवानों के लिए कोई ऐसा पैगाम जो कि आप देना चाहें। यार मेरी ना थोड़ा सा मैं इसमें ना मैंने हमेशा मैं जब इनाज यूनिवर्सिटी में जो है ना वो पढ़ता था तो मेरी बहुत मैं इसको गंदी आदत कहूँगा। ठीक है, एक गंदी आदत मेरी ये होती थी कि मैं लाइब्रेरी के साथ मेरी रिसर्च हमेशा लाइब्रेरी में गुजरती थी। मेरी रिसर्च हमेशा लाइब्रेरी में गुजरती थी। दूसरा, मैं सफ़र का और घूमने फिरने का इतना बड़ा रसिया हूँ कि मैं यहाँ से जो है ना मैंने मेरा जो पहला स्कर्दू का टूर था वो मैंने मिनाज यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी छुट्टियाँ आई, बच्चे घरों को गए, मैं जनाब बाई एयर स्कर्दू। ठीक है, घूमने फिरने का शौक़ जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा रहा है। यार बुत बन के ना रहा करो। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी जो है ना वो इस वक्त रूए ज़मीन के ऊपर अगर कोई शख्सियत इस वक्त बाकायदा अगर कोई मुजद्दद रवां सदी है तो वो हज़ूर सईदी शेखुल इस्लाम है। और मैं तो हमेशा कहता होता हूँ कि ज़रूरत इस्लाम हज़ूर सईदी शेखुल इस्लाम और ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक मिनाजुल कुरान वामी तहरीक। तो ये जो है ना वो यही है सबसे पहले कि आप अगर देखें ना डॉक्टर तहरुल क़दरी को अगर दीगर लोगों से जो है ना हर बंदे के पास अच्छी से अच्छी टोपी होगी, हर बंदे के पास अच्छी से अच्छी जो है ना वो पहनने के लिए जो है ना वो कपड़े होंगे, सारा कुछ होगा। अगर एक चीज़ नहीं है ना तो वो ये है कि जो रिसर्च उनके पास है वो किसी और के पास है। और दूसरा एक चीज़ हमेशा याद रखिए, डॉक्टर तहरुल क़दरी साहब से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात ये सीखें, जिस बंदे ने डॉक्टर तहरुल क़दरी को गाली भी दी है उस बंदे को भी डॉक्टर तहरुल क़दरी ने मुस्कुरा के दिया। बेशक ये 2 चीज़ें किसके साथ अटैच होती हैं, मैं इसको 3 जेती जो है ना वो कर देता हूँ, एक ट्रिनिटी सी बना लेते हैं। सबसे पहले ये कि रिसर्च आपके पास होनी चाहिए, उसके लिए टाइम निकाल लें। दूसरे नंबर पे फ़िराक़ तलबी या वुसअत क़ल्बी फ़राग़ दिली होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और तीसरे नंबर पे अपनी शख्सियत को डे बाई डे उसके अंदर आप तब्दीली लें। आप अगर हज़ूर सईदी शेखुल इस्लाम को देखें तो अगर मैं सिर्फ उनके इस टॉपिक को ले लूँ ना कि पाकिस्तान के कल्चर के लिए सबसे ज़्यादा खिदमात किसकी हैं, तो सिंधी कैप किसने मुतारफ़ करवाई? हुज़ूर शेखुल इस्लाम हैं। वास्कट किसने मुतारफ़ करवाई है? हुज़ूर शेखुल इस्लाम। जुब्बा अरबी जुब्बा किसने जो है ना मुतारफ़ करवाया है पाकिस्तान के अंदर रेगुलर? जिना कैप किसने मुतारफ़ करवाई? वो जो हमारी टर्किश वो जो कैप है वो किसने मुतारफ़ करवाई? तो क्या ये कल्चर ये आने वाले लोग इसके ऊपर पीएचडी नहीं करेंगे? आने वाले लोग इसके ऊपर एमफिल नहीं करेंगे? अभी उनकी ज़िंदगी में 10 से 12 पीएचडीज हो चुके हैं। मतलब मैं आपको सिर्फ एक जेद बता रहा हूँ ना। तो अब ये डे बाई डे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो एक इनकलाब बपा रखा है भाई, हमारे पास तो ज़िंदा इनकलाब जो है वो ख़ुद मौजूद है। बेशक। तो फिर भी आप अगर जो है ना वो ना कुछ कर सकें तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ? सर अगर मुझसे पूछे तो ये प्रोग्राम मेरा तो वाइंड अप करने का दिल नहीं है, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आज के इस प्रोग्राम को और आज के इस इंटरव्यू को जो कि स्पेशली अगर मेरे लिए ये गुफ्तगू सारी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी ऑडियंस भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो जितनी भी सर ने बातें की तो इससे भी अगर ये तो कोई 30 मिनट 20 मिनट की थी तो सर की कोई 5000 से ज़्यादा वीडियोज़ यूट्यूब पर अभी मौजूद हैं। तो उसका लिंक्स और स्कर्दू के जो टूर्स हैं उसके भी लिंक्स हम सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। तो आपकी तशरीफ़ आवरी का और आपके कीमती वक्त का मैं जो है ना वो बारे दीगर मेरे लिए खुशी की बात है।
और ये भी मिनहाजुल कुरान का और दी मिनहाज यूनिवर्सिटी का खासा है कि अब देखें पूरी दुनिया के इदारों के अंदर जो है ना वो जूनियर्स की लेग पुलिंग की जाती है, जूनियर्स के साथ प्रैंक्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये एक ऐसा सिस्टम है कि सीनियर्स जूनियर को सिखा रहा होता है, जूनियर सीनियर से सीख रहा होता है, और ये बजाते खुद एक इनकलाब है। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक तो यू। एंड पे एक छोटी सी मैं कोटेशन बानो कुदसी साहिबा की कि बड़ा इंसान वो होता है कि जो साथ वाले बैठे हुए इंसान को छोटा महसूस ना होने दे, और ये सर के अंदर मैंने खूबी अभी देखी। और सर मैं आपका फिर एक बार फिर दिल से मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया या फिर लाइव आने का मौका मिला जी इंशाल्लाह मैं हाजिर, मुलाकात मैं होगी। जब भी तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।